गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। आपका आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है थिंक विद फैसल पर। बहुत दिनों बाद आज आपके सामने आ रहा हूँ क्योंकि कोविड की वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। इतने सारे लोग चले गए कोविड में, तो मन हट गया था कोई भी काम करने से। बस ये लगता था कि पता नहीं क्या होगा। खैर, बुरा समय काफ़ी हद तक टल गया और आपके सामने फिर हाजिर हूँ दोबारा से। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी क्यों छोड़ दी है। ऐसा क्यों हो गया है कि अब कोई किसी की मदद नहीं करता। देखा होगा आपने कि थोड़ा कोई लोग पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पास जाता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोविड के टाइम में भी किसी ने किसी की मदद नहीं करी। मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा ये बात, बहुत से लोगों ने करी भी है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं करी। क्यों नहीं करी, इस पर कुछ मैं आज थोड़ी सी गाइड डालना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट में। जो मुझे लगता है, ये मेरा सिर्फ अपना व्यू है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ 100% सही है, लेकिन जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, पहली वजह सबसे बड़ी ये होती है कि एक हमारे अंदर ना दूसरे की मदद करने की फीलिंग ख़त्म हो गई है। हमें ये लगता है कि अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो पता नहीं हम उसको क्या दे देंगे। हमें लगता है जैसे हम पता नहीं क्या ख़जाना दे देंगे दूसरे को अगर हम दूसरे की हेल्प कर देंगे। हमें पता होता है कि हमारा पड़ोसी भूखा है, उसकी सारी फैमिली को कोविड है और उसको हम 2 रोटी आसानी से भिजवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं भिजवाते। क्यों? हमें लगता है हमें कोविड हो जाएगा। क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए भी, अच्छा चलिए मैं एक बात, ठीक है मैं बड़ी कर रहा हूँ आपकी बात की, जो ख़तरनाक बीमारी थी नहीं कर सकते थे। जो डॉक्टर हैं उनका परिवार नहीं है, जो डॉक्टर रात दिन लगे हुए हैं कोविड पेशेंट का इलाज करने में, उनका परिवार नहीं है, तो वो क्यों नहीं मदद करनी छोड़ देते? वो भी तो मदद कर रहे हैं। आप समझते हो कि अगर आप कहोगे कि भाई उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, आप समझते हो जान के बदले पैसा कुछ मायने रखता है? जब जान नहीं होगा तो पैसा क्या करेगा? ये सिर्फ जज्बा है उनके अंदर। चलो मैं डॉक्टर्स की भी नहीं कहता, मैं सैनिक की बात करता हूँ आपसे। सैनिक तो आप सभी जानते ही हैं, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं। उनको तो कुछ नहीं मिल रहा ना ऐसा, लेकिन वो बॉर्डर पर लड़ते हैं। क्यों? उनके अंदर जज्बा होता है लड़ने का, देश के लिए जज्बा होता है उनके भी लड़ने का। लेकिन हमारे अंदर क्या है, देश के लिए लड़ने की तो खैर मैं बात नहीं कहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी कुछ कहूँगा मैं इस बारे में। लेकिन अपने पड़ोसी तक की मदद करना हम नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कोरोना किसी को होना हो, हमें ज़रूर होगा अगर हम मदद करेंगे तो। एक तो हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम क्यों मदद करें, हम क्यों कूदें इस चीज़ में। पहली बात। दूसरी बात, हम इस वजह से भी नहीं करते, कुछ गलती एक्चुअली क्या होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक तो ये है कि कुछ हमारे अंदर ये फीलिंग है। दूसरी वजह ये होती है कि हमें लगता है कि मतलब दूसरे की मदद हम क्यों करें, दूसरा तो हमारी मदद करता ही नहीं, हम दूसरे की मदद क्यों करें। ये बदले वाली फीलिंग भी आ जाती है वहाँ पर कि अदला बदला कि नहीं, उसने मदद नहीं करी तो हमें मदद नहीं करेंगे। और मदद क्या नहीं करी, अजी मैंने सीढ़ी मांगी थी सीढ़ी नहीं दी, अजी मैंने पेचकस मांगा था पेचकस नहीं दिया, उस दिन देता तो क्या हो जाता, तो जी हम मदद नहीं करेंगे जी उसकी। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा ये भी होता है कि कई बार फैमिली प्रेशर भी होता है। कोई लड़का या लड़की या कोई व्यक्ति दूसरे की मदद तो करना चाहता है, लेकिन फैमिली वाले टांग पकड़ के पीछे खींच देते हैं। नहीं नहीं, अरे तुम ही बच्चे को मदद करने के भी है, नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे वहाँ पे, तुम गए तो तुम्हारा सबसे पहले तुम ही लपेटे में आओगे। इस तरह से फैमिली धमका धमकू के पीछे खींच देती है। अगला जो रीज़न है वो ये होता है, कई बार देखिए मैंने बताया ना कि ताकि दोनों हाथ से बचती है। कई बार क्या होता है, हम किसी की मदद भी करते हैं तो बेवजह हमारे ऊपर गलत बात सोचने लगता है। अरे ये मेरे घर में रोज़ाना आता जाता है, कुछ मतलब होगा इसका, मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहा होगा, अरे मेरे लड़के से शादी करना चाह रहा होगा, चाह रही होगी, मतलब इस वजह से आती है। तो ये सब बातें हम ना लोगों की तरफ से अपने मन से बना लेते हैं कि वो मदद कर रहा होगा तो शायद उसका कुछ इंटरेस्ट होगा। हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता है, पर सब बात सब पर लागू नहीं होती, सब केस सब पर हर जगह लागू नहीं होता है। अगर धोखा है सोसाइटी में, अगर लोग हैं इस तरीके के, तो सोसाइटी में इंसानियत भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मदद करना छोड़ दें, बिल्कुल हम आंखें मूंद लें। एक्सीडेंट में भी कई बार ऐसा होता है कि जाते हैं मदद करने के लिए, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उल्टा वो ये बोल देता है बचाने वाला कि इसने टक्कर मारी थी, इसकी गाड़ी से टक्कर हुई थी। ये बात भी सही है, काफ़ी हद तक लोग फंस भी जाते हैं इस चीज़ में। तो कई बार मदद करने का नतीजा उल्टा भी हो जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम मदद करना छोड़ दें। अगर हम दूसरे को परख सकते हैं, अगर हमें दूसरे के बारे में पता है, या अगर हमें लगता है, हमारा मन कहता है, तो हमें एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। अगर आप आज किसी की मदद नहीं कर रहे तो ये कभी उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी भी कभी कोई मदद करेगा। इस वजह से मदद करने का जज्बा अपने अंदर मरने मत दीजिए, मत करिए बड़ी मदद। देखिए मैं ये नहीं कहता कि पैसे की मदद मदद है,
मैं कहता हूँ कि मदद उस चीज़ से हो सकती है जो दूसरे के काम आ जाए। अगर आप किसी को एक चम्मच भी दे रहे हैं वो भी उसके लिए मदद है, एक गिलास पानी भी दे रहे हैं वो भी उसके लिए मदद है, आप उसको हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं ये भी उसके लिए मदद है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लाख 2 लाख रुपए, करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं तभी आप मदद कर सकते हैं किसी की। आप इन छोटी छोटी चीज़ों में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे धर्मों में ये कहा गया है कि किसी को आग देना मतलब जलाना नहीं, चूल्हा जलाने के लिए आग देना, किसी को नमक देना और किसी को पानी पिलाना, ये 3 कार्य बहुत बड़ी मदद हैं किसी के लिए। किसी को इन चीज़ों के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये चीज़ें बताया गया है कि ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको देना भी बहुत अच्छी मदद मानी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कुछ सोचेंगे और मदद करने की मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, और आप भी कोशिश कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, ज़रूरी जो हो जब भी घर से निकलिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।